सफेद हंस। एक किसान था रामदास। वो बहुत तो था, किंतु बहुत आलसी था। वो न तो अपने खेत देखने जाता था, न खलिहान। अपनी गाय भैंसों की भी कभी खोज खबर नहीं लेता था। वो अपने घर के सामान की भी देखभाल नहीं करता था। उसने सब काम नौकरों पर छोड़ रखा था। उसके आलस्य के कारण सारे घर की व्यवस्था अस्त व्यस्त था। एक दिन रामदास का मित्र गोपाल उससे मिलने उसके घर आया। उसने जब घर का कुप्रबंध देखा तो समझ गया कि समझाने से आलसी रामदास समझने वाला नहीं है। अतः उसने रामदास की भलाई करने के उद्देश्य से उससे कहा, मित्र, तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे बड़ा डैक हो रहा है। तुम्हारी परेशानी दूर करने का एक उपाय मैं जानता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रामदास बोला, वो उपाय क्या है मुझे बताओ, मैं उसे जरूर करूँगा। गोपाल बोला, सब पक्षियों के जागने से पहले एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है और दोपहर दिन चढ़े लौट जाता है। यह तो पता नहीं कि वो कब कहाँ आएगा, किंतु जो उसका दर्शन कर लेता है उसे फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। उद्धरण चिन्ह। रामदास बोला, मैं उस हंस को जरूर ढूंढकर उसके दर्शन करूंगा। गोपाल चला गया। रामदास बड़े सवेरे उठा और हंस की खोज में निकल पड़ा। सबसे पहले वो खलिहान में गया। वहां उसने देखा एक आदमी उसके ढेर से एक पोटली में गेहूं बांध कर ले जा रहा था। रामदास को देखकर उसने गेहूं वापस ढेर में डाल दिया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद वो गौशाला गया। वहां का ग्वाला गाय का दूध दुहकर अपनी स्त्री के लोटे में डाल रहा था। रामदास ने उसे डांटा। घर पर जलपान करके वह फिर हंस की खोज में निकल पड़ा और खेत पर गया। उसने देखा कि खेत पर अब तक मजदूर आए ही नहीं थे। वो वहां रुक गया। जब मजदूर आए तो उन्हें देर से आने के लिए लताड़ा और आगे से समय पर आने की हिदायत दी। इस प्रकार वह जहां भी गया वही उसकी कोई न कोई हानि रुक गई। सफेद हंस की खोज में रामदास प्रतिदिन सवेरे उठने और घूमने लगा। अब उसके नौकर समय पर आकर ठीक काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी होनी बंद हो गई। पहले वह रोगी रहता था, अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। जिस खेत से उसे 10 मन अन्न मिलता था अब 25 मन मिलने लगा। गौशाला से दूध भी अधिक आने लगा। इसी प्रकार काफी दिन बीत गए। एक दिन गोपाल रामदास के घर आया। रामदास ने उससे कहा, मित्र, सफेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा, किंतु उसकी खोज में जाने से मुझे बहुत फायदा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। गोपाल हंस पड़ा और बोला, परिश्रम ही सफेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। जो परिश्रम नहीं करता वह हानि उठाता है और जो परिश्रम करता है वह संपत्ति और सम्मान पाता है।